अरे बच्चों, यदि आप भी 20 फरवरी को प्यारे बच्चों इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी आप सभी को कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका बताने वाले हैं, जिससे प्यारे बच्चों आप सभी को प्यारे बच्चों एग्जामिनर इंग्लिश में प्यारे बच्चों 100 में 100 पूरा नंबर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम एक बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट तरीका बताने वाले हैं। क्या गलती नहीं करना है आपको इंग्लिश के कॉपी में प्यारे बच्चों, जिससे आप सभी के नंबर कट जाते हैं और प्यारे बच्चों आप लिख कर पूरा आते हैं पर आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। क्या कारण है प्यारे बच्चों, सभी तरीका को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्यारे बच्चों 2026 इंग्लिश का पेपर है और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एक हमारे पास बोर्ड की लिखी हुई कॉपी है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप सभी को बोर्ड एग्जाम में एक पेपर मिलेगा और यहाँ पर देखिए आप सभी की एक बोर्ड एग्जाम की इस तरीके से एक कॉपी मिलेगी, ठीक है। और इस कॉपी में आप सभी को इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। आप सभी को एग्जाम में प्यारे बच्चों पूरा पूरा यानी 100 में 100 नंबर देगा यदि आप पूरा लिख कर आते हैं तो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, आप जब इस पेपर को देखेंगे तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ से अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि सेक्शन ए रीडिंग पार्ट है, ठीक है। सेक्शन ए में प्यारे बच्चों आप सभी के यहाँ पर अनसीन पैसेज दिया गया है, जिसपे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर इतने क्वेश्चन दिए गए हैं। अनसीन पैसेज को कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, शुरू के पेज को कैसे लिखना है, क्योंकि बच्चों प्यारे बच्चों जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी प्यारे बच्चों एग्जाम में जो पहली कॉपी को आप सीधी देख लेता है किस तरीके से लिखते हैं प्यारे बच्चों, उसी तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को पूरी कॉपी लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सभी को सेक्शन एक लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन ए रीडिंग। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है सेक्शन ए रीडिंग। आप यहाँ पर स्केच या आपके पास कोई मोटी पेन हो काली वाली तो आप सब इससे यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन ए रीडिंग लिखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है तो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 1, ठीक है। यही प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या डालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सभी को लिखना होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। प्यारे बच्चों बहुत बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर लिखते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आप यहाँ पर आंसर नंबर 1 इस तरीके से लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप सभी के पास क्वेश्चन है पहला, जैसे यहाँ पर कि व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इज रेस्ट अपॉन। इसका देखिए आंसर बच्चा यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी का यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है तो आप सभी को क्या करना है, काले पेन की मदद से यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट में ए लिखकर आप सभी को यहाँ पर सारे अनसीन पैसेज को क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हल करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को हल करके अपने बोर्ड एग्जाम में आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसमें आता है आपका सेक्शन बी रीडिंग का। सेक्शन बी जो है क्या है वो राइटिंग पार्ट है, जिसमें प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से लेकर 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सभी के पास 3 इस तरीके से क्या दिया जाएगा, आर्टिकल दिया जाएगा और तीनों में से किसी एक को कराए लिखने के लिए, जिसमें प्यारे बच्चों कराए कि 100 से 150 वर्ड में लिखना है। प्यारे बच्चों ये 10 नंबर का पूछा जाएगा आर्टिकल, और आप सभी को आर्टिकल अपने कॉपी में किस तरीके से लिखना है प्यारे बच्चों कि एग्जामिनर आप सभी को 10 में 10 नंबर दे। यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या डालेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन बी रीडिंग। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन बी रीडिंग। और प्यारे बच्चों आप सभी का देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 2, ठीक है। आंसर नंबर 2 लिखने के बाद आप जिस भी प्यारे बच्चों इसको कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 3 आपके पास आर्टिकल दिया गया है, आप जिस भी आर्टिकल को कर रहे हैं आप सभी को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर ए डालना होगा। देखिए यहाँ पर बच्चा पहले वाले को किया है यानी डेमोक्रेटिक वैल्यू इन इंडिया पर किया है, ठीक है, लिखा हुआ आर्टिकल। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर ए लिखने के बाद
आप सभी क्या करना है, इस तरीके से अपने कॉपी में प्यारे बच्चों 100 से 150 शब्दों में यानी प्यारे बच्चों पूरे एक पेज में अपने बोर्ड कॉपी में लिख कर आना होगा आर्टिकल को। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप थोड़ा सा यानी आधे पेज में ही लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर प्यारे बच्चों पूरे 10 नंबर नहीं देगा। तो आप सभी को करना क्या है, इस तरीके से लिखने के बाद पूरे आप सभी को एक पेज में लिख कर आना है, जिससे प्यारे बच्चों 100 से अधिक शब्द हो जाए। ठीक है, अब देखिए आप सभी का यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या करा है कि राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न आवर आई हाउस एंड वाटर टैक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से देखिए आप सभी के पास इसमें दो आप सभी के पास लेटर दिया रहेगा और दोनों में से किसी एक पत्र को आप सभी को यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने बोर्ड की कॉपी में, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 3। यहाँ पर देखिए आप यदि अथवा वाले को कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए अथवा वाले को कर रहे हैं तो आप सभी को सबसे पहले करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 डालने के बाद क्या बच्चों यहाँ पर लिखा होगा और, ये और लिखेंगे। इससे एग्जामिनर को यह पता चलेगा कि जो बच्चा है वो क्या है अथवा वाले को किया है, यानी अथवा वाले को यहाँ पर इसका आपको पत्र लिखना है लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 3 और अथवा डालने के बाद अब प्यारे बच्चों यहाँ पर तो प्यारे बच्चों देखिए बच्चे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने पत्र को लिखते तो जरूर हैं लेटर को, लेकिन प्यारे बच्चों गलत फॉर्मेट में लिख देते हैं, जिससे प्यारे बच्चों उनको ये जो 10 नंबर पे है प्यारे बच्चों वो पूरा नहीं मिल पाता है और कहते हैं कि एग्जामिनर कॉपी मेरा अच्छा से चेक नहीं किया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप सब जब भी पत्र लिखिए बच्चों तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप सभी को इस लाइन का ध्यान देना होगा। यानी जब भी लिखिएगा तो इधर का जो है बच्चों ये चीज़ क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो लाइन है बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा। इधर का लाइन जो है बच्चों ये क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधी लाइन में लिखा होना चाहिए जो भी लिखना है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों बहुत बच्चे क्या करते हैं, कहीं इधर से चालू कर देंगे कहीं इधर से लिख देते हैं और उनकी टेढ़ी मिल जाती है, इसलिए देखने में क्या है जो पत्र है प्यारे बच्चों देखने में अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए क्या होता है एग्जामिनर प्यारे बच्चों आप सभी को पत्र आप सही लिखते हैं फिर भी आप सभी को पूरे 10 नंबर नहीं देता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आप सभी को प्यारे बच्चों कल आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को 20 फरवरी को कॉपी लिख कर आना होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू, योर एबिलिटी, योर नेम, इसके बाद क्लास, इसके बाद रोल नंबर, इस तरीके से यहाँ पर लिख देना होगा। अगला आता है बच्चों अब क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी का आएगा सेक्शन सी ग्रामर पर्सन है। ग्रामर में क्या बच्चों आप सभी के यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यानी पूरे 10 नंबर का आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। करा है यहाँ पर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना होगा, आप सभी को यहाँ पर डालना होगा प्यारे बच्चों सेक्शन सी ग्रामर। क्या लिखना होगा, सेक्शन सी ग्रामर। यहाँ पर देखिए तो सेक्शन सी ग्रामर डालेंगे और इसके बाद प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है तो लिखेंगे आंसर नंबर 4। इस तरीके से लिखने के बाद अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो अब देखिए इसका जो पहला ए वाले का पहला ऑप्शन सही है, तो करना क्या होगा, यहाँ पर डालेंगे ए और जो भी ऑप्शन सही रहे यहाँ पर लिखकर उसको लिख देना है। इसी फॉर्मेट में प्यारे बच्चों आप सभी को ग्रामर पर्सन का लिख बनाना है। इस तरीके से लिखते हैं प्यारे बच्चों आप सभी को एग्जामिनर पूरा नंबर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से चारों एमसीक्यू को पाँचों को लिखने के बाद अब देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन करा है कि चेंज एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी ये भी क्या है ग्रामर पर्सन से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 5। इस तरीके से क्या करना होगा, जिस भी जैसे यहाँ पर है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को प्रश्न डालना होगा, यानी दो में से एक को करना है। तो आप जिसे कर रहे हैं उसे यहाँ पर काले पेन से एक बार लिख देंगे। जैसे यहाँ जो बच्चा किया है माई ब्रदर सेड टू मी माई यू लिव लिंक्स लिंक, देखिए तो ये क्या किया है,
इस तरीके से जिसको किया है उसको पहले यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना था, तो अब देखिए यहाँ पर लिख दिया है इनडायरेक्ट स्पीच और इसे यहाँ पर चेंज करके लिख दिया है। प्यारे बच्चों ये सबसे बेस्ट तरीका है, यदि इस तरीके से आप लिखते हैं एक भी नंबर नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, 100% दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आप सभी को प्यारे बच्चों पूरी कॉपी यहाँ पर इस तरीके से ग्रामर पर्सन का लिखना होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सभी का कराए कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। यानी प्यारे बच्चों आप सभी के पास देखिए यहाँ पर क्या है, एक पैसेज दिया जाएगा एक उठाकर हिंदी का। अब इसको क्या करना है, आप सभी को इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सभी को सेम वही प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर भी आंसर नंबर 6 डालेंगे। यहाँ पर देखिए छठवां है तो यहाँ लिखेंगे छठवां लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद क्या बच्चों डायरेक्ट आप सभी को इस तरीके से इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। इस तरीके से प्यारे बच्चों कॉपी में विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो भी लिखिएगा प्यारे बच्चों एक स्ट्रेट सीधी लाइन में, और प्यारे बच्चों कहीं पर भी कट पिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कट पिट कर देने से प्यारे बच्चों आपकी कॉपी की सुंदरता खराब हो जाती है, जिससे आप सभी को एग्जामिनर प्यारे बच्चों पूरा नंबर नहीं देता है। अरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अगला आप सभी का पार्ट है जो कि इसमें है सेक्शन डी लिटरेचर का है। ठीक है, इसमें करा है 7वां क्वेश्चन करा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पर देखिए आप सभी के पास दो क्वेश्चन दिया गया है, ए है और बी है। ए में भी आप सभी को अथवा में दिया गया है एक, और बी में भी आप सभी को अथवा में दिया गया है। तो आप यार बच्चों यहाँ देखिए दो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन दो दो 4 नंबर का है, यानी पूरे 8 नंबर आप सभी को यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपने बोर्ड की कॉपी में यहाँ पर लिखेंगे आंसर, यानी सबसे पहले सेक्शन डी लिटरेचर डालने के बाद आप सभी को यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, लिखेंगे आंसर नंबर 7। यदि आप क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों ए वाले को कर रहे हैं तो लिख देना होगा डायरेक्ट आप सभी को ए और उसका आंसर लिख देंगे। यदि आप क्या कर रहे हैं ए को अथवा वाले को कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे ए आर। ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी वाला है तो बी वाला को भी ये बच्चा किया है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू टू ट्रेन डगलस। ठीक है, तो यहाँ है तो आप सभी को क्या करना है इस तरीके से अपने कॉपी में एक अच्छी राइटिंग में देखिए, थोड़ी सी अच्छी राइटिंग जो खराब रहेगी ठीक है चलेगी, बट आप जो कहीं भी कट पिट नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन करा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, इसमें भी आप सभी को दो क्वेश्चन है, ए और बी है, दोनों में से कोई एक को करना है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर कहा गया है 80 वर्ड में। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमें 80 वर्ड में लिखना कितना है, बहुत करते हैं कि एक पेज लिख देंगे बहुत सारे। ठीक है, और बहुत बच्चे हम 2-3 लाइन बस लिखते हैं, इसलिए आप सभी को क्या करें पूरा नंबर नहीं मिलता है। यहाँ देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन क्या बच्चों बहुत बच्चे करते हैं कि 2 पेज में लिख देंगे, एक पेज में लिख देंगे पूरा भर कर, और उनका टाइम भी वेस्ट होता है और जिससे क्वेश्चन छूट जाता है आप सबको उसके और पूरा नंबर भी नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले करना क्या होगा, आप सभी को यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन है, लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर नंबर 8 लिखने के बाद देखिए बोला गया है यहाँ पर 80 शब्दों में लिखने के लिए। तो क्या करना है बच्चों, आप सभी को आधे पेज, यानी आपकी इस तरीके से क्या होगा स्टेट में आपको खड़ी वाली कॉपी होगी, आपको करना क्या होगा इतना क्या करना है आधे पेज में आप सभी को इसका आंसर लिख कर आना है। इस तरीके से प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही लिखेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, नहीं इससे कम, इससे अधिक कम लिखते हैं बच्चों आपको नंबर कट जाएगा, इससे यदि अधिक लिखते हैं देखिए नंबर तो नहीं कटेगा बट बच्चों आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप इतना ही लिखकर अपने बोर्ड एग्जाम में आइएगा। 9वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आप सभी के पास एक स्टेंजा दिया गया है पोएट्री का। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों, आप सभी के पास यहाँ पर इसमें इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी सी 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप आंसर नंबर 9। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर ए बी सी क्वेश्चन है, ए बी सी लिखने के बाद इसको आप सभी को इस तरीके से इसका आंसर दे देना होगा। इसी फॉर्मेट में प्यारे बच्चों आप यदि कॉपी लिख के आते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा।
10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कराए कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के पास यहाँ पर देखिए क्या है कि 3 पोयम दिया गया है, तीनों में से कोई एक पोयम क्या क्या करना है, आप सभी को सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब इसमें देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पोयम उनको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कहा गया है, वो क्या करते हैं कि नंबर के चक्कर में यहाँ पर पूरे प्यारे बच्चों कापी भरने के चक्कर में एक पेज लिख कर चले जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देता है। कितने देखिए छोटा लिखिए बट एग्जैक्ट सही लिखिए, तब आप जाके पूरा नंबर 4 नंबर यहाँ पर दिया गया है तो पूरा 4 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप अपने बोर्ड की कॉपी में इस तरीके से क्या करेंगे, डालेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर नंबर 10। ठीक है, आंसर नंबर 10 डालने के बाद प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए माई मदर, यहाँ पर जो बच्चा है वो यहाँ पर माई मदर N66 के कुछ जो पोएम है उसका यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखा है। तो आप क्या करेंगे, आंसर नंबर 10 डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माई मदर 866। इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद लिखेंगे सेंट्रल आइडिया। अब देखिए 4 नंबर का आप सभी का क्वेश्चन है ये। अब लिखना कितना है इसमें, आप सभी को देखिए लिखा कितना है ये बच्चा, बिल्कुल आधा पेज में एक समाप्त कर दिया है। यानी क्या है कि यहाँ पर आंसर लिखा है, फिर माई मदर N66 यहाँ पे हेडिंग लिखा है, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद ये पूरे आधे पेज में समाप्त कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही देखिए सही तरीका है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सभी को क्या क्या आधे पेज में, 8 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सभी को क्या करना होगा, पूरे एक पेज में लिखकर आना होगा। प्यारे बच्चों इस तरीके से सभी प्यारे बच्चों आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आना होगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों लिखते हैं तो 100% में मैं कहता हूं कि आप सभी को एग्जामिनर पूरा नंबर देता है। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो प्यारे बच्चों 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये ऐसी कॉपी लिखने का तरीका बताया हूँ कि एग्जामिनर प्यारे बच्चों एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।